जिन लेवल पे टीचरों की भर्ती की गई है, ऐसे ऐसे टीचर को मैं जानता हूँ, उनको वो मतलब मैं पूरी ज़िंदगी आवारागर्दी करते देखा हूँ रोड पे, उनको आपने जो है नियोजित करके शिक्षक बना दिया। जब से ये आदेश आया है सर, मैं आपको बता रहा हूँ कि लड़कियों की संख्या अभी आपको मैं दिखा सकता हूँ, आप चलिए हमारे बैच में आप देख लीजिए और आप लड़कियाँ देखिए 2 या 3 है, मतलब 80% लड़कियां जो है वो कोचिंग आना छोड़ दी है यस टाइम की वजह से। गार्जियन बोलते हैं कि सर आप रात में छुट्टी होगा, वो कैसे पढ़ाएंगे हम। पटना का रेंटिंग जो है ना वो मुंबई के रेंटिंग के बराबर है, तो सरकार ने इस पे तो कोई काम किया नहीं। खेत बेच के दें चाहे अपना घर बेच के दें, अगर रहना है पटना में तो, नहीं तो सेकंड ऑप्शन यही है कि पटना छोड़ के चले जाएंगे। और यकीन मानिए कि पटना से मेजोरिटी ऑफ टीचर प्लान कर जाएंगे कि या तो हम लीगल प्रोसेस में जाएंगे, और अगर नहीं जा पाए तो जिनकी जो कैपेसिटी है वो यहाँ से बाहर चले जाएंगे। फिर जो बिहार नरक में आधा तो ये लोग भेज ही चुके हैं और पूर्ण रूपेण भेजने की तैयारी में ये लोग लग चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं विद्रोही और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। आज हम आए हैं चर्चा करने के लिए एक शिक्षण संस्थान में। आपको याद होगा बीते दिनों में के पाठक जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव है, उन्होंने एक आदेश दिया है कि अब जो प्राइवेट शिक्षण संस्थान है यानी कोचिंग सेंटर, वो 9 से 4 बंद रहेंगे। कारण ये था कि उस समय में सरकारी विद्यालय का टाइम था कि 9 से 4 बच्चे उस स्कूल में पढ़ने जाते थे, लेकिन परेशानी ये थी कि सेम टाइम में प्राइवेट शिक्षण संस्थान चल रहे थे और सरकारी शिक्षण संस्थान दोनों चल रहे थे, जिसकी वजह से सरकारी शिक्षण संस्थानों में उपस्थिति कम हो रही थी, ऐसा के पाठक जी का मानना था। और इस वजह से उन्होंने आदेश जारी किया कि जो भी प्राइवेट शिक्षण संस्थान है, कोचिंग सेंटर है या जो भी है, उनको 9 से 4 अपना संस्थान नहीं चलाना है। तो जो संस्थान नहीं चला रहे हैं उनके बच्चों को क्या परेशानी आ रही है, इस तरह का डिसीजन कितना कारगर है उनके स्कूल में उपस्थिति को बढ़ाने का, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बैठे हैं ब्रिट अमेरिकन के निदेशक एवं शिक्षक श्रवण कुमार जी। आइए चलिए जानते हैं इनसे कि क्या कुछ असर पड़ा है उनके निर्देश का और कितना फलीभूत होगा जो उनका उद्देश्य है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका आंखें न्यूज़ 24। नमस्कार। नमस्कार सर, आप देख रहे हैं कि के पाठक जी का एक आदेश आया है कि अब सरकारी शिक्षण संस्थानों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, तो उस मद्देनज़र एक आदेश दिया गया कि 9 से 4 तक प्राइवेट शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। तो क्या उनका उद्देश्य सफलीभूत होगा और शिक्षण संस्थानों पर क्या असर पड़ रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। जहाँ तक सरकार की तरफ से जो ये निर्णय लिया गया है, खासकर शिक्षा विभाग के जो मुख्य सचिव है उनके द्वारा जो ये निर्गत किया गया कि भाई 9 से 4 क्लास नहीं करवाना है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा हास्यास्पद डिसीजन मैं कह सकता हूँ, क्योंकि अगर आपको शिक्षा में सुधार लाना है तो आपको अच्छे शिक्षक उपलब्ध करवाने होंगे। कोचिंग संस्थान करता क्या है, बच्चे क्यों आते हैं कोचिंग संस्थान में? अगर उनको वो क्वालिटी एजुकेशन अगर उनको स्कूल लेवल पे मिल जाए तो फिर वो क्यों आएंगे? और जीवन में हर कोई बड़ा बनना चाहता है। एक गरीब घर का बच्चा बड़ा किस बेस पे बनता है? अच्छी शिक्षा के बल पे बनता है। तो आप मुझे आंकड़ा दे दीजिए ना भाई कि आपके प्राइवेट मतलब गवर्नमेंट स्कूल से कितने बच्चे निकले? ना के बराबर आपको मिलेगा। अगर उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव कहीं से भी आया है तो वो कोचिंग संस्थानों के कारण आया है, क्योंकि जो भी क्वालिटी टीचर्स हैं वो कोचिंग संस्थान में मिलते हैं। और आप जाके देखिए ना, आप तमाम जगह पे घूम रहे होंगे, आपको कई ऐसे शिक्षक मिल जाएंगे जो बहुत कम पैसे पे, हाँ, जो इनका व्यवसायीकरण कर रहे हैं, आपको वो भी फ़ायदा ही दे रहे हैं, आप उनको जीएसटी दे रहे हैं तो आपको फ़ायदा ही दे रहे हैं। लेकिन मेरा कहना है कि जो टीचर अपनी पूरी ज़िंदगी शिक्षक पढ़ाने के अलावा जीवन में कुछ और नहीं करता है, आप एक तरह से क्या कर रहे हैं, आप जो क्वालिटी टीचर्स हैं उनको आप रोक दे रहे हैं पढ़ाने से, उनको वो काम करने से रोक दे रहे हैं जिस काम के से उनका घर चलता है, परिवार चलता है। आप चाहते हैं कि वो काम नहीं करें। अब वो क्या होगा आपको मैं बताता हूं कि यहाँ से मास लेवल पे टीचरों की प्लानिंग, मतलब यहाँ से वो लोग शिफ्ट हो रहे हैं, यानी ये अच्छे शिक्षक बाहर की तरफ शिफ्ट करेंगे। ऑब्वियसली एक तो यहाँ पे देखिए, यहाँ आपको पता ही है कि बिहार में बच्चों की कहीं कैपेसिटी ना के बराबर बहुत कम होता है। और खासकर अगर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें तो वो तो एकदम कम पैसे देते हैं। हम लोग का स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग सेंटर है, बच्चे ना के बराबर पैसे देते हैं, उसमें हम लोग अपना घर चलाते हैं, हमें अपने बच्चों को पालना होता है। इस सब के बावजूद हमारे दिमाग में भी ये बातें आ रही है कि भाई हम बाहर चले जाएंगे, हम क्यों रहेंगे पटना में,
अच्छा, आपका कहना है कि अगर सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होता है तो ऑटोमेटिक वहाँ उपस्थिति बढ़ जाएगी, न कि इस तरह के आदेशों से। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो आदेश उपलब्ध कराया गया इसके बारे में तो आपने बता दिया कि वहाँ कहीं न कहीं गुणवत्ता की कमी है, जिसकी वजह से प्राइवेट संस्थान की तरफ लोग खींचे आ रहे हैं। अब जब आदेश आ गया है तो लोगों के पास मजबूरी है कि वो अपना संस्थान खोल के नहीं रख सकते, तो छात्रों को क्या परेशानी आ रही है? जैसे देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ छात्र जो पटना में अच्छी एजुकेशन के लिए यहाँ पर आते थे, मैक्सिमम लोग ये लोग प्लान कर चुके हैं और वो सब के सब मतलब एक होता है ना कि रुआ से मन से यहाँ से गए हैं कि सर हमारा भविष्य क्या होगा, हम कैसे कहाँ से पढ़ेंगे। जो टीचर हैं इनका जो भर्ती का प्रक्रिया है आपको पता ही है, जिन लेवल पे टीचरों की भर्ती की गई है, ऐसे ऐसे टीचर को मैं जानता हूँ जो मेरे इलाके के टीचर हैं, उनको वो मतलब मैं पूरी ज़िंदगी आवारागर्दी करते देखा हूँ रोड पे, उनको आपने जो है नियोजित करके शिक्षक बना दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि शिक्षक शब्द की गरिमा को बरकरार रखने के लिए आपको अगर भर्ती ही करना था तो आप यूपीएससी से टफेस्ट, मैं कहता हूँ कि टीचर का जो एग्ज़ाम होना चाहिए वो दुनिया का सबसे टफ एग्ज़ाम होना चाहिए, क्योंकि अगर क्वालिटी टीचर का परखना है तो उसका पैमाना भी बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। आप एक आईएएस के लिए बीपीएससी से कुछ सुधार होगा? बीपीएससी से परीक्षा कराएंगे? मुझे लगता है कि सुधार होना चाहिए। अगर बायस तरीके से सरकार नहीं होता, अपना टारगेट पूरा करने के लिए एग्ज़ाम ले रहा हो तब तो कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन अगर ईमानदारी से अगर सरकार की इच्छा शक्ति है कि हमको क्वालिटी एजुकेशन देना है तो बीपीएससी से मुझे लगता है सुधार होगा और होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि कैपेसिटी बिल्डिंग हर टीचर की है, हमको हर साल एक एग्ज़ाम होना चाहिए। चलिए, ये तो आपने बताया। अभी आपके यहाँ छात्र आ रहे होंगे, जैसे मुझे भी जानकारी हुई है कि शाम में 8 बजे तक आप क्लास लेंगे, तो 8 बजे जब छात्र जाते हैं तो कोई बाहर से आए हैं, वहाँ लॉज में रहते हैं, उनको खुद से खाना, किस तरह की समस्या? मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ जितने ज़्यादा लड़के पढ़ते हैं उतनी ही लड़कियाँ पढ़ती थी, 50-50 का रेशियो था। जब से ये आदेश आया है सर, मैं आपको बता रहा हूँ कि लड़कियों की संख्या अभी आपको मैं दिखा दूँगा, आप चलिए हमारे बैच में आप देख लीजिए कि लड़कों की कैपेसिटी जो है पूरा एक तरफ बढ़ा हुआ है और आप लड़कियां देखिए 2 या 3 है, मतलब 80% लड़कियां जो है वो कोचिंग आना छोड़ दी है। तो आप यस टाइम की वजह से गार्जियन बोलते हैं कि सर आप रात में छुट्टी होगा, वो कैसे पढ़ाएंगे हम, आप एक अच्छा लॉ एंड ऑर्डर तो है नहीं, आपको पता ही है कि क्या स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर का, तो आपका लॉ ऑर्डर अच्छा नहीं है, आपके एडमिनिस्ट्रेशंस जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं सबको पता है, तो सुरक्षा की गारंटी कौन देगा, खासकर लड़कियों की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा। तो ये सब ढकोसलाबाजी है सिर्फ कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये लोग चाहते ही नहीं है कि बेटियाँ पढ़े, ये चाहते हैं कि वो बस घर का कामकाज करे, क्योंकि पढ़ने के लिए वो मौका नहीं देंगे। आप दिन में मौका नहीं देंगे उनको पढ़ने के लिए तो वो कब पढ़ेंगी आपको। सुबह कॉलेज जो है, किसी को 9 बजे से कॉलेज जाना है तो वो तैयारी तो भाई 8 बजे से कर रहा है ना, तो वो कब आएगा पढ़ने के लिए। सुबह में ऐसे भी बैच नहीं आ रहे हैं, शाम में 4 घंटे में पढ़ा के अब आप सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं है कि उनके यहाँ कोचिंग सेंटर पर क्या असर पड़ रहा है? सर एक चीज़ बताइए, रेंट पूरे पटना का रेंटिंग जो है ना वो मुंबई के रेंटिंग के बराबर है। तो सरकार ने इस पर तो कोई काम किया नहीं, इनको रेगुलेट करने के लिए कोई रूल बनाया नहीं, तो हमको तो देना ही देना है। तो अब खेत बेच के दें चाहे अपना घर बेच के दें, अगर रहना है पटना में तो, नहीं तो सेकंड ऑप्शन यही है कि पटना छोड़ के चले जाएंगे। और यकीन मानिए कि पटना से मेजॉरिटी ऑफ टीचर अब प्लान कर जाएंगे, प्लान हो चुका है, हम लोग कोचिंग एसोसिएशंस में हम लोग का निर्णय हो चुका है कि या तो हम लीगल प्रोसेस में जाएंगे और अगर नहीं जा पाए तो जिनकी जो कैपेसिटी है वो यहाँ से बाहर चले जाएंगे। फिर जो बिहार नरक में आधा तो ये लोग भेज ही चुके हैं और पूर्ण रूपेण भेजने की तैयारी में ये लोग लग चुके हैं। तो ये थे सरवन जी, जो ब्रिट अमेरिकन क्लासेस के निदेशक हैं और बच्चों को पढ़ाते भी हैं। स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस चलती हैं यहाँ पर। आपने देखा कि इन्होंने 3 मुद्दों को ध्यान में दिलाया। पहला कि जो टाइमिंग है, टाइमिंग के अनुसार जब बच्चे शाम में आते हैं तो लड़कियों की संख्या काफ़ी कम हो जाती है, तो लड़कियों को कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित होना पड़ रहा है। दूसरा चीज़ है कि सरकारी स्कूलों में जब तक शिक्षा की गुणवत्ता नहीं सुधरेगी तब तक वैकल्पिक रूप से कोचिंग सेंटर को भी अपने स्तर से काम करने दिया जाना चाहिए। दूसरा है शिक्षक है उनकी नियुक्ति अच्छे तरीके से हो, उनका समय समय पर टेस्ट हो। और तीसरा चीज़ है कि अगर इसी तरह से आदेश बिना बाकी लोगों को सपोर्ट में लिए हुए, उनसे विचार लिए हुए अगर आनंद फानंद में लिया गया तो हो सकता है कि बिहार में आने वाले समय में शिक्षाविदों की कमी हो जाए और अच्छे शिक्षक पलायन करके बाहर चले जाएं, तो फिर बिहार में शिक्षा की स्थिति फिर से धीरे धीरे नीचे जाने लगे। तो इन तमाम चीज़ों पर सरकार को भी ध्यान आकर्षित करना चाहिए और लोगों को भी सरकार से पूछना चाहिए कि आखिर में हमारे बच्चे जाए तो जाए कहाँ। इन्हीं सवालों के साथ फिर मिलेंगे आपसे आंखें न्यूज़ 24 पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।
अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।